नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर, उसके टॉप 6 स्टॉक्स की। मैं आपको रियल एस्टेट से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, इसके क्या क्या डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। रियल एस्टेट का रीसेंट ट्रेंड क्या है और उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है, और फाइनली मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 6 रियल एस्टेट स्टॉक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर कितना बड़ा है और इसमें कितना पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है। गवर्नमेंट के डेटा और फोरकास्ट के मुताबिक इसकी वैल्यू 2030 में $1 ट्रिलियन तक जाने का अनुमान है। हाउसिंग फॉर ऑल के इनिशिएटिव से हाउसिंग सेक्टर में $1.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है बाय 2025। 8 मेजर सिटीज में होम सेल्स की वॉल्यूम्स डबल हुई है। अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के पीरियड में होम सेल्स वॉल्यूम 61,593 यूनिट्स रिकॉर्ड की गई, जो पिछले क्वार्टर 33,403 यूनिट्स थी। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंडर इंडिया के अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट 2022 तक 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस बनाएगी। अब इसके मार्केट सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्पेस। रेजिडेंशियल स्पेस कंट्रीब्यूट्स 80% टू द सेक्टर। ये रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है। कोविड-19 का असर इस सेक्टर पर भी पड़ा है, बट अब हाउसिंग सेक्टर की डिमांड में रिवाइवल देखा जा रहा है। अगर रेजिडेंशियल स्पेस की डिमांड स्ट्रांग रहती है तो पूरे सेक्टर से भी सेम एक्सपेक्टेशन रहेगी। नेक्स्ट, कमर्शियल स्पेस। कोविड-19 से पहले यह सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट इस पैंडेमिक का कमर्शियल स्पेस पर काफी बुरा असर देखा गया। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के पॉपुलर होने की वजह से रेंटल प्राइसेस और लीजिंग पर काफी प्रेशर है और कई प्रॉपर्टीज खाली हो रही हैं। नेक्स्ट, रिटेल स्पेस। पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में रिटेल स्पेस का एक छोटा हिस्सा है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स कम होने की वजह से रेजिडेंशियल या ऑफिस स्पेस डेवलपर्स नहीं इन्हें डेवलप कर रहे हैं। इन 2020 रिटेल स्पेस और वेयरहाउस सेगमेंट में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी इंटरेस्ट देखा गया है। रिटेल स्पेस में जहां $220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, वहीं वेयरहाउस सेगमेंट में $971 मिलियन की। 2022 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिटेल सेगमेंट में स्पेस 39 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ऊपर जा सकती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हॉस्पिटैलिटी स्पेस। कोविड ब्रेकआउट के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी रिवाइवल देखा जा रहा है। कंट्री वाइड लॉकडाउन की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए रिवेंज ट्रैवल का लेटेस्ट ट्रेंड देखा जा रहा है। ब्रांडेड होटल्स रूम इन्वेंट्री भी बढ़ने का अनुमान है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जैन 2021 से इंडिया ने 425 SEZs अप्रूव किए हैं, जिनमें से 265 जोन्स ऑपरेशनल है। ज्यादातर SEZs BPO या IT सेक्टर में होने का अनुमान है। अब डिस्कस करते हैं इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के एडवांटेजेस क्या है। 2020 में $5 बिलियन की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई है। इन लास्ट क्वार्टर ऑफ FY21 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने रियल एस्टेट में 19 डील्स की हैं, जिनमें से 23,946 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। यंग पॉपुलेशन, राइजिंग लिटरेसी, अर्बनाइजेशन और बढ़ती हाउस होल्ड इनकम की वजह से इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज में आ जाता है जहां हाउसिंग मार्केट सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुई है। रियल एस्टेट एज अ सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन हर डेवलपर को फायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, लिक्विडिटी की कमी और कस्टमर्स की बदलती प्रेफरेंसेस जैसे इश्यूज के साथ छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स के लिए कोप अप करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन देखी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव्स जैसे कि रेरा, 100% FDI फॉर टाउनशिप्स एंड सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम एंड हाउसिंग लोन्स के इंटरेस्ट पर 1.5 लाख रुपीस तक की टैक्स रिडक्शन, ये सब रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रियल एस्टेट एक साइक्लिकल सेक्टर है जिसमें अप एंड डाउन साइकिल्स आते रहते हैं, और अगर हम किसी गलत साइकिल के टाइम सेक्टर में एंटर कर जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट काफी टाइम के लिए स्टक हो सकती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रियल एस्टेट में हो या फिर रियल एस्टेट स्टॉक में। और अब बात करते हैं इस सेक्टर की रीसेंट ट्रेंड्स और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। सबसे पहले पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादातर बड़े प्लेयर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं। सेकेंड, कंसोलिडेशन। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्लान और डेवलप करने के लिए काफी टाइम लगता है और फंडिंग मिलना आसान बात नहीं है। फाइनेंसेस के इश्यू की वजह से छोटे प्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाते और बड़े प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी सारी M&A डील्स देखी गई हैं। नवंबर 2020 में
प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अपने ऑफिस, रिटेल और होटल प्रॉपर्टीज के पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा ब्लैकस्टोन को ₹12,745 करोड़ में बेच दिया था। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन बेस्ड मॉडल। एक टाइम था जब कंपनीज अपने लैंड बैंक के बेसिस पर वैल्यू की जाती थी, लेकिन अब उन कंपनीज को अच्छा माना जाता है जिन्होंने सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हो। नेक्स्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसकी अंडरलाइंग एसेट रियल एस्टेट है। एक स्पॉन्सर जब रीट क्रिएट करता है तो वो अपने एसेट्स की ओनरशिप एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देती है और बदले में वो उनसे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की तरह ही यूनिट्स लेता है। ये एक तरह की टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट होते हैं। इसकी डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। इंडिया में सबसे पहले रीट 2019 में आया था। नाउ वी हैव 3। फर्स्ट, माइंडस्पेस रीट, सेकंड, ब्रुकफील्ड रीट, थर्ड, एम्बेसी रीट। अब बात करते हैं टॉप 6 रियल एस्टेट स्टॉक्स की जो हमने मार्केट कैप के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले डीएलएफ, फाउंडेड 1946 बाय चौधरी राघवेंद्र सिंह। डीएलएफ ने अपनी शुरुआत की थी दिल्ली में 22 अर्बन कॉलोनीज बनाने से। 1985 में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस जियोग्राफिकली एक्सपैंड किए गुड़गांव में। In Gurgaon, they built exceptional living and working spaces for the new Indian global professionals. 15 स्टेट्स और 24 सिटीज के रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी सेगमेंट में अपने फुटप्रिंट्स रखने के साथ साथ डीएलएफ इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी भी है। डेवलपमेंट और रेंटल दोनों ही बिजनेस में उनकी लिक्विडिटी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। डीएलएफ की यही कोशिश है कि जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी अचीव की जाए और कैश फ्लोज पर कंट्रोल लाया जाए। डीएलएफ की मार्केट कैप है 83,183 करोड़। इसकी पी रेशियो है 55, पीबी रेशियो 2.35, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.13%, वही एनपीएम है 20% और एक साल की रिटर्न है 124%। नेक्स्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1990 में एस्टैब्लिश गोदरेज प्रॉपर्टीज 2021 की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल स्पेस डेवलपर रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने साथ साथ गोदरेज ग्रुप की फिलॉसफी जो है इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एक्सीलेंस, इन सब को भी इंडल्ज किया है। पिछले कुछ सालों में गोदरेज प्रॉपर्टीज को बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले हैं। उनके प्रोजेक्ट्स हमेशा से ही हाई क्वालिटी के रहे हैं। कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट गोदरेज बीकेसी इंडिया की लीडिंग कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्ट की हुई इकलौती लीड प्लैटिनम रेटेड बिल्डिंग है जिसने गोदरेज प्रॉपर्टीज की एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट की है। वहीं गोदरेज गार्डन सिटी इन अहमदाबाद was selected as one of the only 2 projects in India and 16 worldwide by the Clinton Foundation to partner with them in the goal of achieving a climate positive development. कंपनी की कोर स्ट्रेंथ्स हैं उनके साथ जुड़ा गोदरेज का ब्रांड नेम, कंपनी का इफेक्टिव लैंड सोर्सिंग मॉडल, कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन और प्रोजेक्ट्स को सेल और एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी, साथ ही में इट्स एक्सेस टू कैपिटल एंड सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। गोदरेज की मार्केट कैप है 43,845 करोड़ रुपीस। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है -3.38% और एनपीएम है -25%। 1 ईयर की रिटर्न है 80%। नेक्स्ट बात ओबरॉय रियल्टी की। पिछले 3 डेकेड से मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में ओबरॉय रियल्टी अपने ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंशिएटेड सर्विस के लिए जाना जाता है। ओबरॉय रियल्टी ने मुंबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर 42 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जिनका टोटल एरिया है अराउंड 11.89 मिलियन स्क्वायर फीट। करंटली कंपनी मुंबई के साथ साथ और रीजन्स में 45.31 मिलियन स्क्वायर फीट के लैंड बैंक्स पर प्रोजेक्ट बना रही है। कंपनी के प्लान्स अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी एग्रेसिव हैं। ओवरऑल सेक्टर की वीक परफॉर्मेंस के बावजूद ओबरॉय रियल्टी का सेलेबल एरिया FY 1920 में 4,01,914 स्क्वायर फीट रेरा कार्पेट एरिया से बढ़कर FY 21 में 10,64,563 स्क्वायर फीट रेरा कार्पेट एरिया रिकॉर्ड किया गया। ओबरॉय रियल्टी के कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं ओबरॉय गार्डन सिटी इन गोरेगांव, मुलुंद वेस्ट, स्काई सिटी इन बोरीवली ईस्ट, JVLR इन अंधेरी ईस्ट, 360 वेस्ट इन वर्ली। ओबरॉय की मार्केट कैप है 28,788, पी रेशियो है 36, रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.18%, एनपीएम है 49% और 1 ईयर रिटर्न 108%। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की। पिछले 1 डेकेड में प्रेस्टीज एस्टेट्स ने अपने आप को इंडिया का एक लीडिंग और सक्सेसफुल डेवलपर बनाया है। 1986 से कंपनी ने अब तक 136 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में 250 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। टाइम के साथ साथ कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बहुत सारे रिलेटेड और नॉन रिलेटेड सर्विसेज में डाइवर्सिफाई किए हैं, सच एज
इंटीरियर डिजाइनिंग डन बाय मॉर्फ डिजाइन कंपनी। साउथ इंडिया में प्रेस्टीज एस्टेट्स सिंगल डेवलपर है जो सभी रियल एस्टेट सेगमेंट्स को कवर करता है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, लेजर और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट्स। प्रेस्टीज एक्रोपोलिस, प्रेस्टीज ओजोन, फोरम मॉल इन बैंगलोर, द कलेक्शन, यूबी सिटी, प्रेस्टीज गोल्फशायर, प्रेस्टीज शांति निकेतन, प्रेस्टीज लेकसाइड हैबिटेट, ये सब प्रेस्टीज एस्टेट के कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। प्रेस्टीज की मार्केट कैप है 18,087 करोड़। P ratio is 48, PB ratio is 2.71, return on equity is 7.03%, NPM is 27% और 1 year return है 91%। नेक्स्ट बात करते हैं फीनिक्स मिल्स की। रियल एस्टेट सेक्टर में फीनिक्स मिल्स नीश सेगमेंट्स जैसे कि मेगा रिटेल मॉल्स, एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल स्पेसेस और हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स को केटर करता है। कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड सेल्स में ऑपरेट करती है। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, रायपुर, आगरा, इंदौर, लखनऊ, बरेली एंड अहमदाबाद, इन सब सिटीज में कंपनी के रियल एस्टेट एसेट्स हैं। कंपनी का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो रिटेल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और रेजिडेंशियल सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड है। इंडिया की टॉप सिटीज जैसे कि मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता एटसेट्रा, इन सब में इसकी अच्छी प्रेजेंस है। फिनिक्स पैलेडियम एंड मार्केट सिटी आर क्वाइट फेमस। फिनिक्स मिल्स की मार्केट कैप है 14,957 करोड़ रुपीस। पी रेशियो है 217, पीबी रेशियो 3.06, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.22% और 1 year रिटर्न है 38%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड। ब्रिगेड ग्रुप इंडिया के लीडिंग प्रॉपर्टी डेवलपर्स में शामिल है, जिनके पास 3 डेकेड्स की एक्सपर्टीज है। 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई इस कंपनी ने बहुत सारी लैंडमार्क बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हैं और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज बैंगलोर, मैंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची को स्काईलाइन सिटीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कंपनी ने रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन सभी सेगमेंट्स में डेवलपमेंट की है। ब्रिगेड ग्रुप ने अब तक 70 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में 250 से ज्यादा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हैं। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की मार्केट कैप है 9,202 करोड़ रुपीस। रिटर्न ऑन इक्विटी इज -1.31%, एनपीएम इज -2% और पिछले 1 साल के रिटर्न है 143%। तो ये थे रियल एस्टेट सेक्टर के टॉप 6 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल। किसी भी स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ ले। हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर को रेकमेंड नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.